हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से हम आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को एक नोट्स के माध्यम से समझाने वाले हैं, जिस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट घर्षण अर्थात फ्रिक्शन। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराने चल रहा हूँ, ये नोट्स अपने आप में बहुत ही जबरदस्त नोट्स है, इसलिए इस नोट्स को खूब ध्यान से समझ लीजिए और किस तरीके से आपको इसको याद करना, क्या क्या चीजें इसमें हमने दे रखी हैं आपके लिए, उसको समझ लेंगे तो बहुत ही कम समय में आप इस चैप्टर को आराम से खुद से प्रिपेयर कर पाएंगे। और ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ के फॉर्म में इसका प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिएगा, या आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, या आप चाहेंगे तो इसको देख देख करके अपनी कॉपी में नोट करके एक स्पेशल नोट्स अपनी तरीके से आप बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है घर्षण। सबसे पहले डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि घर्षण बल क्या होता है। आपके एग्जाम में आ सकता है घर्षण बल क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है। जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखकर खिसकाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच में एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु के गति का विरोध करता है, तो इस बल को घर्षण बल कहते हैं। देखो, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। अगला टॉपिक, पहले डियर स्टूडेंट्स पूरी नोट्स को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस नोट्स को अच्छे से समझे नहीं रहोगे, हमारी लैंग्वेज के समझे नहीं रहोगे तो इसको याद करने में आपको दिक्कत होगी। अगला है डियर स्टूडेंट्स सीमांत घर्षण बल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार करेंगे। लिखा है डियर स्टूडेंट्स वह न्यूनतम बल जो किसी वस्तु को जो कि विराम में रखी है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, वह न्यूनतम बल जो किसी वस्तु को जो कि कहाँ रखी हुई है, विराम में रखी हुई है, गति में लाने के लिए आवश्यक होता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। अर्थात अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी हुई है, उसको गति अवस्था में लाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीमांत घर्षण के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, सीमांत घर्षण के नियम निम्न है। पहला है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम संपर्क तलों की प्रकृति तथा उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यह तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल होगा वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। आप बताओगे कि संपर्क तलों की प्रकृति अर्थात वो खुदलापन है या चिकना है, इस पर निर्भर करता है। वो तलों के आकार पर या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है, दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखा समांतर होता है तथा इसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। घर्षण बल बच्चों हमेशा गति की विपरीत दिशा में ही कार्य करता है, ऐसा आपको पता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। डियर स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है? सीमांत स्थैतिक घर्षण बल एफएस अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पर जब भी एक कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट यहाँ पे म्यू एस होता है, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर आ जाता है, जहाँ पे लिख दिया है, जहाँ म्यू एस जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक है। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, इसको हम लोग एफ एस से दिखाते हैं। लिखा हुआ है, जब कोई पिंड किसी तल पर विरामावस्था में हो, दोनों तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अर्थात जब कोई भी वस्तु, कोई पिंड कहीं रखा गया हो और वो किस अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, तो उन दोनों के बीच में जो घर्षण बल, जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, उस लगने वाले घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन फोर्स को स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इसको डियर स्टूडेंट्स किससे दिखाते हैं? एफ एस से दिखाते हैं। आगे देखिए लिखा है एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर आ जाता है, जहां पर म्यू क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ठीक है, अगला घर्षण होता है गतिक घर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लोग एफ के से दिखाते हैं। जब कोई पिंड किसी तल पर
गति अवस्था में हो तो दोनों तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल। इतना आसान डेफिनेशन यहाँ पर हमने आपको लिख के प्रोवाइड कराया है। आप जैसे मैं समझा रहा हूँ इसको पूरा समझ लीजिए और इसको समझने के बाद एक बात देखो डियर स्टूडेंट्स, जाकर के फोटो स्टेट आपको नहीं कराना है। पहली चीज तो अगर आप फोटो स्टेट कराते हैं फालतू पैसा वेस्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इसको समझते चलना और लिखते चलना है। जब हम किसी भी चीज को लर्न करना चाहते हैं सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका उसको हम लोग लिख के याद करें। तो जैसे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है आप इसको देखिए, हमारे साथ समझते चलिए, समझ करके इसकी नोट्स बनाते चलिए और फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको सभी चैप्टर्स की नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो नोट्स मैं आपके लिए प्रिपेयर करा है मैंने, इससे आपको फायदा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह की नोट्स में हर एक चैप्टर की, वो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसे समझा करके, और उसको आप लोग लिख लेंगे, आराम से तैयार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कम समय में ज्यादा पढ़ने का ये तरीका है, स्पेशल नोट्स इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। गतिक घर्षण बल क्या है बच्चों, जब कोई पिंड किसी तल पर गति अवस्था में हो तो दोनों तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है, जिसे Fk से दिखाते हैं। Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R जो है प्रतिक्रिया बल है और यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो UK आता है, जिसे हम गतिक घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा आता है, देखते चलिएगा। अगला टॉपिक हमारा इसमें है बच्चों सर्पी घर्षण। छोटी छोटी डेफिनेशन से पूछा जाता है कि सर्पी घर्षण किसे कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। जब किसी तल पर से खिसकती है, ठीक है, जब कोई वस्तु जो है किसी तल से खिसकती है तो दोनों तलों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण बहुत पूछा जाता है। रोलरिंग, जब कोई चीज रोलिंग करता है, इसे घूमता है, उस सिचुएशन में जो घर्षण बल रखता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिखा हुआ है जब कोई वस्तु किसी तल पर लुढ़कती है तो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल, लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। अगला टॉपिक देखिए, घर्षण को कम करने की विधियां। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि घर्षण को कम करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है डियर स्टूडेंट्स पॉलिश द्वारा, पाई पॉलिश। उसके बाद लिखा है बॉल वियरिंग द्वारा, ठीक है, बॉल वियरिंग का मतलब पॉलिश करते हैं या कहते हैं ना उसमें बॉल लगाया जाता है, और जैसे स्नेहक द्वारा, धारा रेखी द्वारा आकृति देकर ना उसको उस तरीके से फिगर दे दिया जाए, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं। घर्षण को बढ़ाने की विधि, कहीं कहीं घर्षण जो है बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है जहां ज़रूरत होगी, क्योंकि घर्षण ना होने की सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। जैसे कार जो है अगर वो सड़क पे चल रही है, उसके पहिए के बीच में और सड़क के बीच में अगर घर्षण बल नहीं होगा तो वो कार उस पर चल नहीं पाएगी, इसलिए घर्षण बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। तो घर्षण बढ़ाने की विधि देख लीजिए। नंबर पहली, चिकनी मिट्टी पर रेत, लकड़ी या बुरादा डाला जाता है। जूतों के तले खुरदुरे बनाए जाते हैं। वाहनों के टायरों में खांचे बनाए जाते हैं। मशीनों में लगे पट्टे में चिपचिपा पदार्थ लगाया जाता है। ढालू सड़क पर वाहन चलाते समय हल्के ब्रेक लगाकर घर्षण बढ़ाया जाता है। बहुत ही गजब तरीके से डिजाइन की गई नोट्स आप लोगों के लिए। अगला टॉपिक है बच्चों घर्षण कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, परिणामी P, अभिलंब क्रिया R के बीच साथ में जो कोण बनता है उसको घर्षण कोण कहा जाता है। बहुत ही आसानी से फिगर बना करके दिखाया गया है। आप नोट्स को एक बार देखेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। फिर बच्चों अगला टॉपिक है, इसमें देखिए आनत तल पर घर्षण। आनत तल पर घर्षण, आनत तल माने जब कोई चीज झुका हुआ होता है तो उसके लिए फ्रिक्शन के देखिए यहाँ पे फार्मूला डिराइव करके हमने आपको दिखा दिया है। आप इसको जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट। घास रोलर को खींचने एवं ढकलेने में जो फोर्स लगता है उसके लिए फ्रिक्शन का फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करा करके हमने दिखा दिया है। बस फिर किसी चीज़ को धक्का देते हैं तब वहाँ पर किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसकी नोट्स आपको मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दी है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हमने आपके सामने रख दिया है। आप इन न्यूमेरिकल्स को भी समझ सकते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, इतना गुणांक सब कुछ मान दिया है।
एम का मान, यूएस का मान, जी का मान, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस, आर होता है, आर इक्वल टू एम जी होता है, वैल्यू पुट कर दिया गया, आंसर आ गया। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने यहाँ पर लगा करके आपको प्रोवाइड कराए हैं। इस तरीके से 5 न्यूमेरिकल, 5वां न्यूमेरिकल है, देख रहे हैं ना, 6वां न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5-6 न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया है डियर स्टूडेंट। साथ ही साथ पूरी नोट्स एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा दिया है। नोट्स को क्या खासियत है आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सटीक तरीके से ये नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर कराई गई है। अगर मैं इसी को लेक्चर के माध्यम से समझाता तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको नोट्स के माध्यम समझाने का मैंने प्रयास किया है। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये छोटा सा लेक्चर जो था वो आपको समझ में आया होगा, ये नोट्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स ये नोट्स आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये नोट्स अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप लोगों को आपका अपना टेलीग्राम चैनल जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पर ज्वाइन करिए, ये नोट्स भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, कोई खास वीडियो आने वाला है या सब कुछ वहाँ पर मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। या मैं प्रयास करता हूँ लिंक भी दे दूँ कभी, लेकिन बच्चों जो है उस पर लगभग 5000 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं। इसके बाद लिंक जनरेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मैं ट्राई करूँगा। लेकिन अगर आप लिंक से नहीं जा पाते हैं तो आप सर्च कर लेंगे, वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, छोटे सी वीडियो के माध्यम से फटाफट से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।